ऋषिकेश, कितनी टफ चुनौती होगी इस बार, या मुकाबला फिर यही टीएमसी और बीजेपी के बीच में हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि दरअसल ये दोनों आपस में खेल खेल रहे हैं। कॉमन पीपल, आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात नहीं हो रही है। और एक और अहम बात, महाजंगल राज का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब बंगाल में बीजेपी को मौका दीजिए, यहां से महाजंगल राज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीरें ही हम देखते हैं, कल बदायूं में सरेआम कैसे लुटेरों को भीड़ ने वहां पर पकड़कर मार दिया, उधर बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां जंगल राज का जिक्र लगातार किया जाता रहा है 20 साल पहले का, वहां पर भी सरेआम कैसे गोलाबारी हो रही है, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। ऋषिकेश, मकसूद देखिए, जिस तरीके से हाल के दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा में बीते 20 साल के शासन के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ निजी तौर पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ठीक वैसे ही कमोबेश स्थिति अभी फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर है। आप बंगाल में किसी भी सेगमेंट से पूछ लीजिए, किसी भी जगह पर पूछ लीजिए, 23 जिले हैं, आप ममता बनर्जी के बारे में पूछिए कि ममता बनर्जी क्या भालो न खराब, सब लोग कहेंगे कि भालो और अच्छा काम कर रही है। तो निजी तौर पर उनके चेहरे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जैसा आम तौर पर 15 साल का शासन बंगाल में दिखता है, और उस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है मकसूद कि जो बिहार के खास करके सीमांचल का इलाका था, जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद जिले में, और वहाँ पे मालदा, उत्तर मालदा, दक्षिणी मालदा, बहरामपुर, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जो 4 जिले जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी में 3 लोकसभा की सीटें हैं, जंगीपुर भी है, बहरामपुर भी है और मुर्शिदाबाद भी है। तो उन इलाकों में जहाँ 55-60% मुस्लिम आबादी है और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, खास करके जो चौरंगी बॉर्डर है या फिर जो आसपास का बॉर्डर है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा पलायन एक बड़ा मुद्दा है, लेबर क्लास रहते हैं, उन इलाकों में बाबरी मस्जिद बनाने के बाद वहाँ के लोकल मुस्लिम का जो सेंटीमेंट है वो ममता बनर्जी के खिलाफ दिख रहा है। अभी फिलहाल वोट में वो तब्दील होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से हुमायूं कबीर को उन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी से निकाल दिया और बाबरी मस्जिद को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो वहाँ के लोकल मुसलमानों को लगता है कि ये मामला भावनात्मक है, धार्मिक है और इसका पॉलिटिकल वोट की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और मस्जिद के मुद्दे पर वो हुमायूं कबीर के साथ है। और आप किसी से बात करिए, आप ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, वो तल्ख अंदाज में बात करेगा। और इसीलिए वहाँ जो 2 नया विकल्प मुसलमानों के बीच में तैयार हो रहा है, जिसको लेकर चर्चा है, जिसकी चर्चा राजीव जी कह रहे थे, इन इलाकों में तकरीबन 38 से 40 सीट है। सिर्फ मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीट है मकसूद, और उसमें से 20 विधानसभा की सीटें 2021 में जीती तृणमूल कांग्रेस, और ये वो सीटें हैं जहां तृणमूल कांग्रेस 2015 में 16 में खाता नहीं खोल पाई थी, उधर 1-2 सीटों को छोड़कर, और 11 में भी नहीं खोल पाई थी जब 185 सीट और 206 सीटें आई थी। और वो इलाका एक तौर पर गढ़ कहा जाता था कांग्रेस और वाम दलों का, जहां से 44 सीटें 2016 में आई थी अधीर रंजन चौधरी और जो लेफ्ट का गठबंधन था। लेकिन उन इलाकों में सुपड़ा साफ हो गया था, और वो उसकी वजह ये थी कि जो आखिरी चरण में सिलचर, जो दूसरे फेज के दौरान वहाँ गोली चली थी और उसके बाद मुसलमानों का सेंटीमेंट हो गया था। इन इलाकों में नए विकल्प को लेकर के खास करके एक बड़ा नुकसान का अंदाजा है। खास करके तृणमूल कांग्रेस की सीटें उन इलाकों में घट सकती है। मैं इसलिए वो जिलावार बता रहा हूं आपको मकसूद। और उन्हीं इलाकों में मालदा में तकरीबन 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से, और सभी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम डोमिनेटिंग है। जैसे बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, वो इलाके जहाँ पे 40, 45, 50% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। उन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी ने अब से कुछ दिन पहले बाकायदा हर एक विधानसभा में अपना चुनावी कार्यालय खोला, और उन्होंने अब तक जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि 16 में से 11 विधानसभा की सीटें संभवतः मालदा में AIMIM लड़ेगी। और वो तैयारी है कि हुमायूं कबीर की पार्टी से जो 22 तारीख को लॉन्च हो रहा है, उनके साथ गठबंधन हो। अब्बास सिद्दीकी जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है और जो एक धार्मिक गुरु हैं, और जिनका कोलकाता और जो डायमंड हार्बर है, जो अभिषेक बनर्जी की सीट है साउथ कोलकाता में 24 परगना में, इधर उनका प्रभाव है, ये तीनों मिलकर गठबंधन कर सकते हैं और मुस्लिम वोटरों के बीच में एक नया विकल्प
पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ममता के पक्ष में ये जाती है मकसूद की 45% जो बंगाल का सेंटीमेंट है और जो बांग्ला भाषी, यहाँ आप जात और कोई बिरादरी खोजेंगे तो इस तरीके का यहाँ क्लास वाइज राजनीति जो मैं समझ पाया हूँ कुछ दिनों में बंगाल को मैं जा करके, और वहाँ पे जो बंगाली सेंटीमेंट है, जो वंदे मातरम की चर्चा हुई संसद में और लगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ के सेंटीमेंट को अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वो बंकिम दा और बंकिम बाबू के बीच में फंसा हुआ है मकसूद। वहाँ जो प्रतिष्ठित और जो सीनियर होते हैं उनको लोग बाबू कहते हैं, और बंकिम दा प्रधानमंत्री जब संसद में बोला तो नाराजगी थी, बाद में हालांकि प्रधानमंत्री ने उसे वापस लिया और उसे सुधारा। तो उसको लेकर के जो बंगाली सेंटीमेंट है उसको लेकर बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि वो उस तरीके का उनके पक्ष में माहौल नहीं बन रहा है। दूसरी बात, चेहरा जो वहाँ कहा जा रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी है उन पर वो विश्वसनीय चेहरा नहीं बन रहा है। दिलीप घोष फिर भी उनसे बेहतर थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मूल से थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2 से 19 तक आंकड़ा पहुंचाया। जो मौजूदा टीम है और या फिर जो भी टीम है, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चेहरा का एक सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए प्रधानमंत्री वहाँ खुद चेहरा, और प्रधानमंत्री अभी से मोर्चा संभाले हुए हैं। जो जिन जगह पर वो गए थे मथुआ समुदाय के इलाकों में, और जहाँ जैसे घुसपैठिया मुस्लिमों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक शब्दावली, तो वहाँ हिंदू शरणार्थी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर SIR का संकट है तो उन्हीं हिंदू शरणार्थियों के पास है। मैं कई ऐसे उनके झुग्गियों में गया जहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के तस्वीर लगाए हुए हैं, और कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से। जब आप उनसे पूछे कि आपके पिताजी कहाँ से आए थे, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता हमारे पिताजी कहाँ से आए थे, हम यहीं के हैं, हमने शादी यहीं की, अपने बच्चों की परवरिश यहीं की। लेकिन उनका जो जन्म प्रमाण पत्र जो सबसे बड़ा नागरिकता का बाधा है, और जो इलाके हैं खास करके जो जिसको मथुआ डोमिनेटिंग इलाका कहा जाता है और जिसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी बीते 6 साल से 19 के बाद से शुरू की हुआ, तो और जब पिछले बार विधानसभा का चुनाव रहा था मकसूद, तो उसके एक दिन पहले बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का दौरा था, जिस दिन पहले चरण का चुनाव था, और वहाँ पे वो मथुआ के सबसे बड़े मंदिर में वो मत्था टेक रहे थे और एक पोलराइज करने की कोशिश थी जिसपे कई तरह के आरोप लगे हैं। तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरा का है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहाँ के मुस्लिम वोटरों को अपने साथ एकजुट करने का है। ममता बनर्जी के खिलाफ निजी तौर उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ, पंचायत लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ नाराजगी है, और हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है वहाँ के तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कि वो हिंसक ज्यादा है, और उनके डर से ऐसा आलम है कि आप किसी से मकसूद बात करिए तो पॉलिटिकल वो बात नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं पॉलिटिकल हमें चर्चा नहीं करनी है। तो ये माहौल तो है, खौफ या डर, या हम लोग जैसे रिपोर्टर अगर रिमोट इलाके में जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, जान जोखिम में डालना पड़ता है। वहाँ कौन आदमी किधर से आकर आपको कहे कि आप कहाँ से, आप क्यों कर रहे हो, आप किसके कहने पर भेजे गए हो। तो ये ऐसा माहौल है। देश के अन्य राज्यों में आप चले जाओ तो इस तरीके की बंदिशें और इस तरीके का अवेयरनेस हम लोगों को, रिपोर्टरों को नहीं रखना पड़ता है जैसा वहाँ है। तो वहाँ जो ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो कार्यकर्ता खास करके तृणमूल कांग्रेस के हैं, उन पर कटमनी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ऐसे कई सारे, आप जितने भी शब्दावली और जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि महाजंगल राज है जंगल राज के मुकाबले, तो ये एक चुनावी मुद्दा है। और उसका इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का उभार है। 38% वोट पर अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ा है, 10% वोट वाली पार्टी बीते 5-6 सालों में, तो इसकी वजह यह है कि वहाँ लोकल स्तर पर वहाँ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नाराजगी है, और वहाँ कटमनी या फिर जो डर या भय का, इस बार भी मुकाबला TMC और BJP के बीच ही रहेगा, या फिर कांग्रेस लेफ्ट कुछ कर पाएंगे? ऋषिकेश बने रहेगा मेरे साथ।